हम जब अपने काम पर जाएं तो सिर्फ अपने काम के हो जाएं। हमें काम के अलावा और कुछ दिखाई ना दे, सिर्फ काम काम काम। कस्टमर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमारे लिए पूरी जिम्मेदारी है कि उसको बढ़िया से बढ़िया सर्विस दें, उसको बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट दिखाएं। यही हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। शुरुआत छोटी हो, बिल्कुल छोटी भी शुरुआत हो, मगर रुकनी नहीं चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि बहुत लोग सोचते हैं कि यार मेरा इतना छोटा धंधा, इससे होगा ही क्या। तो अपने धंधे पे समय कम देते हैं और देखा टाइम हुआ, शटर डाउन किया और जाके पड़े हैं घर पे, या फिर दुकान पे भी हैं तो दो दोस्तों को बैठा लिया और मोबाइल खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। कोई कस्टमर अगर आया, अगर उन्होंने छोटा डिमांड किया कि भैया मेरे को ना 1000 रुपये ट्रांसफ़र करना, तो अब उनको लगेगा यार मैं मोबाइल में गेम खेल रहा हूँ, डिस्टर्ब करके इसको देना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा फेस किया, मैं गया हूँ कई दुकानदारों के पास, जो कि वो अगर दुकान में बैठ के दोस्तों के साथ बैठ के गेम खेल रहे हैं तो वो कस्टमर को नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ, नज़रअंदाज कर दिया गया। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो ऐसा करते हैं, क्योंकि मैं फेस टू फेस जा करके तो सबको समझा नहीं सकता हूँ। तो किसी भी धंधे को आप छोटे से शुरुआत करें, मगर आप उसमें पूरा अपना 100% दें, उसमें अपने आप को झोंक दें। ऐसा पता है क्यों हो रहा? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमें अपने काम से मोहब्बत नहीं रहा, हम अपने काम से प्यार नहीं कर रहे हैं। और जब आप जिस काम से प्यार नहीं करेंगे तो वो काम कहां तक चलेगा। आज आप रियल लाइफ में देख लीजिए, एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड, दोनों के अंदर प्यार होता है जब ये गाड़ी शादी तक जाती है। अगर टाइम पास होता है तो ये सक्सेसफुल नहीं होता, ये कुछ साल के बाद ब्रेकअप में बदल जाता है। इसी तरीके से हमारी जिंदगी भी काम करती है और हमारी जिंदगी का सारा चीज, सारा अस्तित्व इसी पे टिका हुआ है कि हमें जीवन में जिस चीज में भी देना है पूरा 100% देना है, मगर हम ऐसा कर नहीं रहे। तो हमें आज सोचने और समझने की जरूरत है कि जिंदगी में जो है हमें मिला है अपॉर्चुनिटी, हम उसका भरपूर इस्तेमाल करें। कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप सोचते हैं कि ये कस्टमर आया क्या ले जाएगा, आप उसको डिनाई कर देते हैं, मगर आपने दूसरे आने वाले कस्टमर की फ्रीक्वेंसी को तोड़ दिया। आपका पूरा फोकस आपके गेम में या आपके दुकान में बैठा दोस्त आपके उससे बातचीत में है, आप धंधे को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। जबकि सबसे पहला रूल है कि आप अपने धंधे को इंपॉर्टेंस दें, अपने काम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। कुछ भी है सब चीज बाद में है, पहले काम है, क्योंकि उसी काम से हमारा नाम है, हम सरवाइव कर रहे हैं, हर चीज उसी से है। मगर आज लोग उसी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, उसी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। और ऐसा कब तक चलेगा? तो ये मेरे समझ में आया, ये मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस बारे में बात होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं आपसे आज इस टॉपिक पे खुल करके डिस्कस करना चाह रहा हूं कि अगर आपका गोल है कि मुझे इस धंधे में उतरना है और इस धंधे को कहां से कहां ले जाना है, तो आप छोटे से धंधे को 50 रुपए का भी स्टॉल लगाते हैं ना, उसको भी आप 5000 करोड़ तक का बना सकते हैं, अगर आपके माइंड सेट में वो गोल फिट है। मगर अगर नहीं है, सिर्फ आप काम करने के लिए जा रहे हैं, यार डैडी ने बोला दुकान पे जाके बैठ जा, आज तो मेरा मूड नहीं था, मेरे दोस्त ने बुलाया था, मेरे को वहां जाना था यार, साला जा नहीं पाऊंगा। अगर आप ऐसे जाते हैं तो फिर आप धंधे में सक्सेस नहीं होंगे। सक्सेस होने के लिए आपको खुशी से जाना पड़ेगा, एकदम दिल खोल के, एकदम कि अरे वाह मुझे जाना है, आज जाना है काम पे, चस चस चस, रात में नींद ना आए कि सुबह मुझे काम पे जाना है। जब आप इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तब आपके लाइफ में सक्सेस आएगी। तो जो जिससे आप प्यार करेंगे वो भी आपसे प्यार करेगा और फिर आप दोनों मिलके गृहस्थी बसाएंगे। मतलब आप शादी कर लो अपने बिजनेस से, अपने धंधे से, अपने काम से, तभी तो आप दोनों मिलके आगे बढ़ोगे, तभी तो एक फैमिली आगे बढ़ेगी। तो बिजनेस का फैमिली क्या होता है? हमारा क्लाइंट। जब हम अपने क्लाइंट से प्यार से बात करते हैं,
हाँ जी सर, हेलो सर। आपने देखा होगा बड़े बड़े सेल्समैन में, बड़े बड़े शोरूम में सेल्समैन लोग जो बात करते हैं कस्टमर से, कितना प्यार से बात करते हैं, जैसे लगता है दिल निकाल के दे देंगे। अब वो अलग बात है कि उनको उस चीज के लिए सैलरी मिल रही है, उनका कोई सपना नहीं था, वो एक्टिविटी थी उनके अंदर, मगर उनका कोई सपना नहीं था, तो किसी और ने अपना सपना पूरा करने के लिए उनको हायर कर लिया किराए पे। तो ये चीज है। तो आपको अपना पूरा 100% देना पड़ेगा। जब हम दूसरे के लिए चीज कर सकते हैं तो खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? मगर हम करते नहीं और रोते रहते हैं, मेरा तो किस्मत खराब है यार, 35 साल हो गया, 40 साल हो गया, साला मेरी शादी नहीं हो रही यार, कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा। कैसे आएगा? कैसे आएगा? कोई भी बाप अगर अपनी बेटी के आपको देगा, आपके अंदर क्या देख के देगा? अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देता, कोई अपनी बेटी कैसे दे देगा? हाँ, बेटी तो आजकल मिल जाती है, क्योंकि बहुत लोगों को अपनी बेटी बोझ लगने लगी कि चलो किसी को भी दे दो, अपने पास से तो छूटी। मगर जो समझदार लोग होंगे, जो एजुकेटेड लोग होंगे, वो आपके अंदर क्वालिटी देखेंगे। जो खुद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होगा वो इस क्वालिटी को देखेगा कि मैं जिस लड़के को पसंद करूंगा उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या ऐसा क्वालिफिकेशन है, ये अपने बिजनेस को किस तरीके से रन कर रहा है, ये सब चीज देखना पड़ता है। मगर ये क्या है ना कि आजकल हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे। और मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मेरा मेन मोटिव ये है, पहले मैं आपको अपना मोटिव क्लियर कर देता हूं। मेरा मोटिव ये है कि जब मैं यूट्यूब पे आता हूं तो मैं देखता हूं इस तरीके की बात जो पहले के लोग करते थे, जैसे हमारे संदीप महेश्वरी जी हो गए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हो गए, और भी बहुत सारे हैं, गोपाल दास जी हो गए। अब ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपना 50% बात इंग्लिश में बोलते हैं और 50% बात हिंदी में बोलते हैं। तो हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? तो मैंने क्या, मेरे को तो इंग्लिश आती नहीं है, मैं पूरा हिंदी में ही बोलता हूं। तो मैंने इन सब चीज को रिसर्च किया और स्टडी किया, और फिर इन लोगों से ही मैंने सीखा। और सीखने के बाद मैं इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए आया हूं ताकि मेरी बात उन जैसे लोगों के पास जाए जो मेरे जैसे हैं, जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती। अब बीच में बात बोलते बोलते मैं एक लाइन पंच मार दूं कि आई एम द ग्रेटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, तो ये एक लाइन तो चलो आपको समझ में भी नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये 10 मिनट हिंदी बोल के और आधा आधा घंटा इंग्लिश टॉपिक पे चले जाते हैं, तो इससे तो वो क्लाइंट खुश हो रहे हैं ना, जो एजुकेशन है, जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, जो उनके पास बैठे हैं। मगर हम जैसे जो काम करते हैं, जो भाजी बेचते हैं, जो फल बेचते हैं, जो कारखाने में काम कर रहे हैं, जो अभी लर्निंग पीरियड में हैं, जिनका एजुकेशन नहीं हुआ है मगर मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, उनको मोटिवेशन कहां से मिलेगा? और मोटिवेशन कहीं से मिलता नहीं है, मोटिवेशन अंदर से आता है, बातों से कुछ ट्रिगर होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी की वीडियो देख करके आप मोटिवेट हो गए, तो वो कुछ देर के लिए होता है, जैसे पानी का बुलबुला, फिर बाद में फूल जाएगा, फिर दिस नॉर्मल, जैसे आप नॉर्मल रहते फिर वैसे ही नॉर्मल हो जाएंगे। तो मोटिवेशन आपको अंदर से लाना, आपको अंदर से कुछ ऐसा ट्रिगर हो जाए कि अरे तरीके, इसने मेरे से पीछे धंधा शुरू किया था और आज कहां से कहां पहुंच गया। ये मेरे बाद कारखाने में आया था, मैं 10 पीस बना रहा हूं, ये 25 पीस बनाने लगा। अब तो मैं यार क्या कर रहा हूं इतने दिनों से? ये चीज अंदर से जब ट्रिगर होगा तो ये है मेन मोटिवेशन। अगर आप ये देख रहे हैं कि यार इसने इतना बड़ा धंधा बना दिया, मेरे तो बस की बात नहीं है, मैं तो बना ही नहीं सकता हूं, क्योंकि इसके पीछे तो बैक सपोर्ट है, ये तो जीनियस है। अगर आपने ये सोच लिया तो फिर आपका अंदर से मोटिवेशन ट्रिगर नहीं हुआ, और आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यार अगर ये कर सकता है, ये भी तो उतना ही पढ़ा लिखा जितना मैं हूं, और इसके पास भी तो सही 2-4 हाथ पैर है जैसे मेरे पास, ये भी तो ऐसे ही बोलता जैसे मैं बोलता हूं, कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं इसके अंदर, तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड है या इसका बहुत ज्यादा नेटवर्क है। तो अगर ये कर सकता है और अगर इसने नेटवर्क बना भी लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? हाँ, ये है कि इसने आज किया, मेरे को 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा। हो गया, आपके अंदर से मोटिवेशन बाहर आया। अब जब वो अंदर से बाहर आया, वो आपको रुकने नहीं देगा, वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। तो इसलिए मेरे यारों, आज इस चीज को समझने की जरूरत है, आज अपने स्किल को डेवलप करने की जरूरत है। आज अगर आपको अपने ऊपर खर्च करना पड़ रहा है तो आप करना शुरू कर दो, बंद कर दो ये गुटखा खाना, सिगरेट पीना,
इसमें जो आप 200-300 रुपए खर्च करते हो ना, इन 200-300 रुपए रोज के बचे ना, तो आप 6-7-8 हजार रुपए महीना अपने ऊपर खर्च करो, लर्निंग लो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई टीचर हायर करो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ABCD पढ़ो, मोबाइल में ही बहुत सारा एप्लीकेशन है, उसको सीखना शुरू करो। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, कैनवा का इस्तेमाल करो, और मोबाइल को ही हथियार बना दो। आप जो काम कर रहे हो उस काम को करते रहो, और आपके अंदर जो एक पैशन है जो बहुत दिन से छुपा पड़ा है, जो एकदम जिसमें आप खो जाते हैं, खाना भूल जाते हैं, उसको ढूंढो। जब आप उसको ढूंढेंगे, ढूंढना कैसे, ऐसे थोड़ी ना कि बाहर जाके टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं, अपने आप से ही प्रश्न करना, बचपन के दिनों में चले जाना। और जब वो आपको मिल गया, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई टैलेंट नहीं हो। तो आपके अंदर कौन सा ऐसा टैलेंट है जो बचपन में भी था और आज भी है, बस आप उसको भूल गए हैं, और मैं वही याद दिलाने आया हूं। और आप इधर लर्निंग लो और उसको ढूंढो। और ये है रहा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म जिसने आपको मौका दिया है, अच्छे अच्छे को स्टार बना दिया है। पहले लोग सोचते थे कि काश मैं टीवी पे आता, आज टीवी आपके सामने, लो ना, अपने आप को तैयार करो और अपने आप को झोंक दो। ये तो घूस भी नहीं लेता एल्गोरिथम। आपके अंदर टैलेंट है तो ये आपको स्टार बना देगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा आदमी आएगा और बोलेगा कि भाई मेरे बेटे को फेमस करना, इसको साइड करना। टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर टैलेंट है, एल्गोरिथम आपका स्वागत करेगा। तो आप ये जो गुटखा पानी में जो खर्चा करते हो, इससे अच्छा अपने ऊपर खर्चा करो। आप लर्निंग लो, आप कोई स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करो, किसी सेमिनार में जाओ, वहां से कोई मेंटर, कोई गुरु मिलेगा, वहां से आप ये सब चीज सीखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं काम धंधा छोड़ दो, बंद कर दो, सब जैसे चल रहा है चलते रहने दो। आप इसी के बीच में से थोड़ा सा टाइम निकालना है और अपने आप को एकदम नया वर्जन बना के अपने आप को अपग्रेड करके मार्केट में प्रेजेंट करना। उसके बाद देखो फिर आपकी वैल्यू, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि इसी विचार से प्लेन भी बना है और इसी विचार से ट्रेन भी बना है और इसी विचार से हम अपनी जिंदगी को अपने अनुसार बना सकते हैं। और आपने मुझे यहां तक सुना, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और हमारा एक रिक्वेस्ट और था आप लोगों से, अगर आप लोग माने तो इसके लिए बहुत मेहरबानी होगी कि इस यूनिवर्स ने, इस जो खुदा, भगवान, जिसको जो भी बोले, नेचर, इन सब ने जो हमें इतने लाखों करोड़ों संख्या में ये जो पेड़ दिए हैं सांस लेने के लिए, और तो अब बहुत सारे कट जाते हैं या टूट जाते हैं, तो अब हमारा और आपका फर्ज है कि हमें कभी फुर्सत मिले तो 10-100 पेड़ लगा दें, 10 लगा दें, 50 लगा दें, 100 लगा दें, और इसी तरीके से मैसेज दूसरे को दें, फिर वो 10 लगा दें, फिर वो उनको मैसेज दें, वो 10 लगा दें, तो हमारे जिंदगी में हरियाली दोबारा से आने लगेगी। क्योंकि आजकल जो है पर्यावरण थोड़ा खतरे में है, कुछ काम चलने की वजह से कुछ कट जाता है, फिर लोग इस पे ध्यान नहीं देती, गवर्नमेंट बोलते रहते हैं, लोग इस पे पूरा फोकस नहीं करते हैं। तो हम और आप मिलके इस जिम्मेदारी को निभाएं और पेड़ को लगाएं। जहां से भी आप हैं, आप जिस जगह पे भी हैं, आप 10-15 पेड़ लगा दो, वही पेड़ बड़ा होके फिर हमारे आने वाली पीढ़ी को एक ऑक्सीजन देगा। पेड़ बहुत जरूरी है जीवन में, जिंदगी के लिए। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट था। अगर आप, कोई ऑर्डर नहीं है, अगर आपका दिल चाहे तो आप कर सकते हैं। और फिर से आपका दोबारा धन्यवाद।